सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के हमारे प्राइम एजेंडा पे होंगे डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ रिलेटेड डिबेट अभी भी चल रही है। अफ्रीकन चीता से जुड़ी हुई कुछ बातें जो हैं यहाँ पे सामने आई हैं कि क्या वो वाकई इंडिया में सूटेबल हैं। मणिपुर वायलेंस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और एक एडिटोरियल भी मणिपुर वायलेंस पे है। हालांकि डिफरेंट डिफरेंट ये पर्सपेक्टिव बता रहे हैं। सो वील गेट इन टू दिस एंड देन यूक्रेन पीस टॉक्स। तो ट्रम्प इज़ टेकिंग अ टफ कॉल। काफ़ी जो है टफ शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया कि यूक्रेन को पीस टॉक्स के लिए आना ही पड़ेगा। सो स्टार्टिंग विद दिस फ्रंट पेज न्यूज़ हियर, तो यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स को देखते हैं पहले। तो दिल्ली को मिलने वाली है नई मुख्यमंत्री एंड अगेन अ वुमेन इज़ देयर एज अ सीएम ऑफ दिल्ली हेयर। और काफ़ी जो है ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे। एटलीस्ट देर विल बी अ स्टेबिलिटी व्हेन इट कम्स टू गवर्नेंस। तो ये मेजर बेनिफिट जो है ये यहाँ पे होने वाला है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, अगली न्यूज़ की बात करते हैं। नो वन कैन आर्ग्यू विद मी ऑन टैरिफ स्ट्रक्चर। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स हैं कि उन्होंने मोदी जी को बता दिया है कि भाई टैरिफ तो हम रेसिप्रोकल उस पर लगाएंगे। अगर इंडिया भी किसी पर्टिकुलर इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगा रहा है तो यूएस भी लगाएगा। दिस इज़ व्हाट दे हैव सेड। और उन्होंने एक चीज़ को पॉइंट आउट भी किया है कि इंडिया जो है ऑटो इंपोर्ट के ऊपर 100% हमारे यहाँ पे ड्यूटी लगती है कि जो फिनिश्ड कार्स वगैरह आती हैं उसके ऊपर इंडिया में 100% ड्यूटी है। सो अकॉर्डिंगली यूएस भी हमारे ऊपर उतनी ही लगाएगा। दिस इज़ व्हाट ट्रम्प इज सेइंग। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि ठीक है ये यूएस का पर्सपेक्टिव हो सकता है बिकॉज वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे पे चल रहे हैं। बट इंडिया के हिसाब से अगर चलना है तो हमें मेक इंडिया ग्रेट अगेन बनाना है। दैट इज़ द पॉइंट हियर। ठीक है, तो हमें अपना पूरा का पूरा सेटअप देखना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे डिफरेंसेस हैं व्हेन इट कम्स टू प्रायोरिटी फॉर डेवलपमेंट। वहाँ आपके और यूएस के गोल्स जो हैं उसके अलाइनमेंट में थोड़ा डिफरेंस है। तो अगर आप ये मेंस 2019 का सवाल देखेंगे, ये कह रहा है कि व्हाट इंट्रोड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन टाइज इंडिया एंड यूएस। क्या वॉशिंगटन इंडिया की पोजीशन को लेके अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, या इंडिया के जो नेशनल और सेल्फ एस्टीम और एम्बिशन के गोल्स हैं क्या यूएस उसको लेके कंफर्टेबल नहीं है। सो वी हैव सीन दिस मल्टीपल एग्जांपल जहां पे यूएस इज नॉट, यू कैन से, पेइंग अटेंशन टू इंडियाज कंसर्न। तो उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर ये एक नया, एक आप बोल सकते हो पॉइंट एडअप हो गया है कि यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहा है, वो इंडिया के कंसर्न को बिल्कुल भी एड्रेस करने को रेडी नहीं है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये मेंस 2019 का सवाल है। इस क्वेश्चन का आंसर हम थोड़ा ट्रेड के एस्पेक्ट को उतना ना लेके हम बाकी एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए देखेंगे। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पॉइंट यहाँ पे आया है कि इंडिया की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज कंसीडर टू बी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। हम इस चीज़ के यूपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ठीक, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं, जैसे कि ईरान के ऊपर। नाउ यूएस हैज़ पुट अप प्रेशर ऑन इंडियन फर्म्स, या इंडिया के ऊपर प्रेशर बहुत डाला गया है ईरान को लेके। दूसरा, हमने शो किया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमने कहाँ पे अपनी प्रोटेक्ट करके रखी। वी बॉट S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम। वी केप्ट ऑन बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो ये यूएस और बाकी वेस्टर्न अलाइज बोलते रहे कि इंडिया को ये नहीं करना चाहिए, बट हमने वो मेंटेन करके रखी है। अब ऐसे में यूएस के नेशनल इंटरेस्ट थोड़े अलग हैं, उनकी प्रायोरिटी थोड़ी अलग है। वहाँ कहीं ना कहीं इंडियन एस्पिरेशंस के साथ वो क्लैश कर सकते हैं। दैट इज़ वन पॉइंट विच दे आर मेकिंग हियर। देन यूएस इज एंगेजिंग विद पाकिस्तान, यूएस इज एंगेजिंग विद चाइना। देर ऑल्सो वी मे हैव सम डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस का एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, क्वाड। तो इंडिया इज नॉट कंफर्टेबल विद द मिलिट्री रोल फॉर क्वाड। हम उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है कि क्वाड का मिलिट्री रोल हम कोई लेके आए हैं। नो, वी आर नॉट। यूएस वांट दैट थिंग टू हैपन। तो अगेन आपकी प्रायोरिटी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? इंडिया इज हैविंग यू कैन से बॉर्डर विद चाइना। हमारा तो बॉर्डर लगता है भाई। आप दोस्त बदल सकते हो, अपने पड़ोसी थोड़ी ना बदलते हो। वी हैव द क्लैरिटी इन आवर हाइट, वो हमें बिल्कुल क्लियरली पता है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियर कोऑपरेशन को लेके देर आर डिफरेंसेस दैट आर एग्जिस्टिंग। माइलस्टोन एग्रीमेंट हमने 2005 में साइन किया। हालांकि रिसेंट टाइम्स में थोड़ी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर आगे बढ़ी हैं एंड वी आर होपफुल दैट उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को हम ट्रू सेंस में यूज़ कर पाएंगे।
बट दैट विल बी ओनली पॉसिबल इफ इंडिया इज गोइंग टू ब्रिंग चेंजेस इन द लायबिलिटी क्लॉ। तभी जो है चीज़ें कुछ बदलने वाली हैं, तब जाके यूएस से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आना शुरू होगा। हालांकि हमने इस लायबिलिटी के पॉइंट को एड्रेस करने के लिए एक इंश्योरेंस पूल ज़रूर क्रिएट किया था इंडिया ने। तो ऐसा नहीं था कि हमने कोशिश नहीं की थी। वी डिड फैसिलिटेटेड अ इंश्योरेंस पूल ऑफ 1500 करोड़, बट उसको लेके कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। तो अब ये जो इक्विपमेंट सप्लायर की लायबिलिटी है उसको लेके यहाँ पे बात की जाएगी, एंड इंडिया इज़ रेडी टू, यू कैन से, रिड्यूस द लायबिलिटी क्लॉ फॉर द इक्विपमेंट सप्लायर, ठीक है, जो यूएस कंपनीज वगैरह सप्लाई करती हैं। सो दैट हैज़ बीन द डिबेट हियर। अब चैलेंज इसके अंदर यही है कि भाई कुछ एक टेंशंस हैं, कुछ चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है, बट वी आर होपफुल टू पुट थिंग्स ऑन राइट ट्रैक। बिल्कुल वैसा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बैलेंसिंग एक्ट करने की ज़रूरत है हमें भी और उन्हें भी, दैट इज़ द पॉइंट। ट्रेड और मार्केट को अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक्सेस का मुद्दा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मुद्दा है, जहाँ पे हमारे थॉट प्रोसेसेस डिफरेंट हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में स्पेसिफिकली फार्मा को लेके, ठीक है, तो यूएस की बहुत सी कंपनीज हैं, दे आर पुटिंग अप लॉट ऑफ मनी इन फार्मास्यूटिकल्स, लेकिन इंडिया के अंदर जो इंडिया पेटेंट एक्ट है उसके अंदर कंपल्सरी लाइसेंसिंग का एक लॉ ऐड होता है, ठीक। उस कंपल्सरी लाइसेंसिंग के अंदर इंडिया में अलाउ होगा किसी भी पर्टिकुलर मेडिसिन की जेनरिक कॉपी बनाना, अगर वो बहुत महंगी है तो, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए कि जो लाइफ सेवर ड्रग होती हैं एटलीस्ट उनके लिए तो आपको जो है इंडियन कॉपी उनकी बनाना अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो यूएस से बन के आ रही हैं दवाइयाँ वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं, एक आम इंसान जो है उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का हमारा डिफरेंस ज़रूर है यहाँ पे। देन टॉकिंग अबाउट द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, की भी इंडिया की पॉलिसीज़ बहुत प्रोटेक्शनिस्ट हैं, और यही जो है ट्रम्प भी टारगेट कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है। ये डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। भाई हमें तो अपनी मार्केट को ऊपर बढ़ाना है ना। हर कंट्री जब इस इकोनॉमी पूरी साइकिल को अगर आप देखोगे हिस्ट्री में, तो सभी कंट्रीज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रहे हैं कहीं ना कहीं कि उन्होंने अपनी पहले डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को एनहांस किया है, उसके बाद जाके वो फ्री ट्रेड की बातें करने लगे हैं। तो ये यूएस हो गया, यूरोपियन इकोनॉमीज होगी, दे वर ऑल लाइक अस, बिल्कुल हमारी तरह ही थे। बाद में जाके बड़ी बातें शुरू की हैं इन्होंने कि भी हम तो जी फ्री ट्रेड सपोर्ट करते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। नाउ देन ग्लोबल पावर शिफ्ट की बात करें तो देर इज दिस ग्लोबल पावर डायनेमिक्स दैट इज शिफ्टिंग, and US is adapting its strategies, specifically focusing on China as a competitor। और इंडिया की भी एक एस्पिरेशन है कि वी वांट मोर प्रोएक्टिव रोल हियर, हमें भी बिल्कुल ग्लोबल ऑर्डर में ज़्यादा रोल चाहिए। तो यूएस हैज़ टू रिकॉग्नाइज दैट। अब देखो हम क्यों बोल रहे हैं इसके अंदर, जब अफगानिस्तान के अंदर ये लोग तालिबान के साथ एंगेज कर रहे थे, नाउ यूएस विड्रॉल होता है एंड दे डिडंट केयर अबाउट इंडियन इंटरेस्ट, उन्होंने बिल्कुल भी इंडियन इंटरेस्ट की परवाह नहीं की थी, एंड दिस इज समथिंग दैट हैड हैपेंड। तो ये पॉइंट समझना है कि भाई वो हमारे कंसर्न्स को जरूर दिमाग में रखें अपना कोई भी एक्शन लेने से पहले, दैट हैज़ बीन द पॉइंट। तो आगे बढ़िए, यहाँ पे आगे चलते हैं। तो देर इज़ न्यू स्टडी विच इज़ हाईलाइटिंग फ्यू थिंग्स कि भाई ये जो अफ्रीका से आप चीता यहाँ लेके आ रहे हो वो ट्रांसलोकेट करना ठीक नहीं है, और वो लोग ये जो क्लाइमेट है हमारे वाला ये अफ्रीकन चीता के लिए सूटेबल नहीं होगा। लॉट ऑफ देम दे डाइड, बहुत जो है मरे हैं यहाँ पे। तो ये पॉइंट समझना है। अब देखो हम ये नामीबिया से चीता उठा के ला रहे हैं एंड वी आर प्लेसिंग देम इन मध्य प्रदेश के अंदर कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे उनको लोकेट किया जा रहा है। तो अगर आप ये 2017 का सवाल देखेंगे तो उधर ये क्वेश्चन रिलेटेड है कि लायंस को हम लोग रीलोकेट करेंगे कहाँ पे, गुजरात से कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओनली। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत खास है, यहाँ पे हम चीता भी लेके आए हैं और यहाँ पे हम जो है गुजरात से शेर भी लाने का जो है प्लान पहले कर रहे थे, ठीक है। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड है, PYQ है, आपको मालूम होना चाहिए। देन देर इज दिस साइक्लोन 3 एक्सरसाइज, कौन से देश के साथ हम लोग कर रहे हैं, इट इज़ बेसिकली इंडिया इजिप्ट, दे आर कैरिंग आउट दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज ईयर। ये हम दोनों के स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है, ठीक है। तो लॉट ऑफ थिंग्स दे विल कैरी आउट जॉइंट मिशन एंड ऑल, एक दूसरे से चीज़ों को सीखने के लिए ड्रिल वगैरह करेंगे। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन ऑफ मणिपुर। तो अभी आज की डेट में मणिपुर कैसे सेटल होगा ये पॉइंट समझना है। देखो कुछ गुस्सा तो शांत हो जाएगा विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, लेकिन एक बात समझना है कि
व्हाट इज गोइंग टू हैपन पोस्ट प्रेसिडेंट रूल, उसके बाद क्या होने वाला है, कोई स्ट्रेटजी है हमारी? तो पहली चीज़ आपको समझनी होगी कि मणिपुर की जो है डेमोग्राफिया प्रोफाइल कैसी है. सो देर आर 33 रिकॉग्नाइज शेड्यूल्ड ट्राइब्स दैट आर एग्जिस्टिंग देयर. मेजर ग्रुप्स की बात करें तो नागाज आर देयर, कुकीजो आर देयर एंड मैती ट्राइब्स आर देयर. ठीक है, ये यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. देर आर अदर कम्युनिटीज, नेपालीज, पंजाबीज, तमिल्स, मारवाड़ीज बहुत कम नंबर में हैं, बट ये नागा, कुकी, मैती, दे आर द मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन. और जो डिफरेंसेस यहाँ पे निकल के आए हैं, दोज डिफरेंसेस आर ऑल्सो विद देम. सो दैट इज द होल थिंग जो हमें यहाँ पे आइडिया लगाना है. अब देखो, इसके अंदर जो फॉरेस्ट में ट्राइब्स रह रहे हैं, वैली के अंदर कौन लोग रहते हैं वहाँ पे? वैली इज प्राइमरीली ऑक्यूपाइड बाय द मैती पीपल. ठीक है, ये वैली में रहते हैं. एंड फॉरेस्ट एरिया में यू कैन से द कुकी ट्राइब इज रिसाइडिंग इन फॉरेस्ट एरिया, नागाज दे आर लिविंग देयर. नाउ पॉइंट इज दिस, दे हैव देयर ओन लाइफ. ये इनकी लाइफ नॉर्मल वैली वालों से अलग हो जाती है, बिकॉज वाइल इन फॉरेस्ट दे यू कैन से कीप ऑन शिफ्टिंग देयर बेस. तो थोड़े फॉरेस्ट को इन्होंने अपने लिए रहने के लिए भी इन्होंने एनक्रोच किया. देन पॉपी कल्टिवेशन इज देयर, इट्स अ ट्राइबल थिंग. ओके, एंड ये इलीगल माइग्रेशन अब फॉरेस्ट में होता है क्रॉस द बॉर्डर. म्यांमार से जो है लोग आके रहते हैं. एंड द पॉइंट हियर इज दिस, दे डू हैव क्रॉस बॉर्डर एथनिक टाइज. ये एथनिक टाइज भी एग्जिस्ट करते हैं, दोनों तरफ जो है सेम सेट ऑफ पॉपुलेशन उधर रह रहा है. सो दिस इज द बिग पिक्चर. अब देखिए, इसके अंदर फॉरेस्ट वाले लोग नाराज हो जाते हैं वेन एवर गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दीज पर्टिकुलर स्टेप्स. जब भी सरकार थोड़ी सी भी स्ट्रिक्टनेस दिखाती है तो ये नाराजगी आ जाती है. एंड दीज हॉस्टिलिटीज ग्रेजुअली दे कन्वर्टेड टू एनिमिटी. तो इन फैक्टर्स को समझना जरूरी है. अब आप जो है एक तरीके से अगर ये दिखेगा कि मैती एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज 50-60% जो आपके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं वो मैती पॉपुलेशन से आ रहे हैं, तो वो फॉरेस्ट वाले लोग, ट्राइबल जनता उसको कैसे परसीव करेगी? वो कहेगी कि ये मैतीज जो हैं ये हमारे वे ऑफ लाइफ के ऊपर एक तरीके से हमला कर रहे हैं, एंड दे विल परसीव इट इन अ रॉन्ग वे. सो गवर्नमेंट हैज टू फाइंड सम सॉल्यूशन कि आपके यहाँ पे जो फंक्शनरीज इन पर्टिकुलर यू कैन से डेवलपमेंट्स को एड्रेस कर रहे हों, दे शुड ऑल्सो हैव पीपल हु आर फ्रॉम दैट ट्राइब. सरकारी नौकरियों में आप उन पुलिस वालों को भेजोगे जो उसी ट्राइबल यूनिट्स के होंगे, तो उसका फायदा ये होगा वो अपने लोगों को समझाएंगे एंड थिंग्स विल बी ईजियर. यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस दिखा के कुछ नहीं होने वाला. वन हैज टू यू कैन से फैसिलिटेट ऑल दीज थिंग्स. एंड अगेन उधर भी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं दे ट्राई टू यू कैन से रीप बेनिफिट आउट ऑफ एनी ट्रबल हियर. वो एटीट्यूड है वो भी कहीं ना कहीं हमें छोड़ना पड़ेगा. सो टिल द टाइम पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं आती, ऐसी प्रॉब्लम रहने वाली है. तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें संभालनी होगी. क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट होती है, वी हैव टू सेटल दोज थिंग्स, उसको भी एड्रेस करना है. एंड इलीगल एक्टिविटीज़ के साथ आपको सेंसिटिविटी के साथ डील करना होगा. ओके, यू हैव टू लुक इनटू ऑल दीज एस्पेक्ट्स. एंड कम्युनल हॉस्टिलिटीज़ को तो ज़रूर एंड करना ही करना है. तो दैट शुड बी द मंत्रा. एंड इन ऑल दीज थिंग्स द फोकस शुड बी ऑन ग्रेटर कॉमन गुड. ये हमारा फोकस होना चाहिए. देन ओनली वी विल बी एबल टू यू कैन से सॉर्ट आउट दिस इशू ऑफ मणिपुर. सो दिस हैज़ बीन द पॉइंट. अब देखिए, इसके ऊपर एक और एडिटोरियल था टॉकिंग अबाउट म्यांमार, मणिपुर एंड द स्ट्रेन्ड बॉर्डर्स, कि भी बॉर्डर मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है इस पर्टिकुलर मणिपुर के इशू को डील करने के लिए. ठीक है, तो बात क्या है, देखिए आप, म्यांमार के अंदर भी जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है. सो दैट इज समथिंग विच वाज बीइंग रिपोर्टेड. ठीक, उसका इम्पैक्ट हम पे आना ही आना है. एंड 2021 के अंदर देयर वाज दिस मिलिट्री कू दैट हैपेंड देयर, एंड आफ्टर दैट सिविल डिसओबीडियंस, और एक तरीके से एक बहुत गड़बड़ टाइम चल रहा है. इट्स नॉट अ ग्रेट टाइम. और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा क्या होता है ना, कि भी जो भी इंसर्जेंट ग्रुप्स म्यांमार में ऑपरेट कर रहे होंगे, अब वो एक तरीके से फ्री हो गए हैं थोड़े. गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर कम हो गए हैं क्योंकि सरकार है ही नहीं. ठीक है, मिलिट्री जो है वो अपने यहाँ पे लोकल जो इशू हो रहा है या लोकल जो मिलिट्री को चैलेंज आ रहा है, मिलिट्री उसमें बिजी है. तो म्यांमार मिलिट्री आपकी मदद क्यों करेगी? वो अपने यहाँ पे राज संभालने को लेके बिजी हैं. दे आर लूजिंग आउट ऑन सर्टेन एरियाज. ठीक है, तो हैवी फाइटिंग चल रही है वहाँ पे. सो दे आर बिजी विद देयर, और उसका बेनिफिट ये इंसर्जेंट ग्रुप्स प्रॉब्लम क्रिएट करने में करते हैं. So we have seen there is this movement of refugees, ethnic groups Mizo, Chin, Kuki, वो इंडिया म्यांमार बॉर्डर के अराउंड रहते हैं, और वी हैव फ्री मूवमेंट regime here.
एंड वी अलाउ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, तो इसलिए वो आ जाते हैं यहाँ पे, ओके, एंड दैट यू कैन से क्रिएट्स ट्रबल फॉर अस। तो काफ़ी जो है इस इंस्टेबिलिटी के कारण काफ़ी लोग मणिपुर में भी आ गए हैं, तो वो भी प्रॉब्लम एक फैक्टर की तरह काम करता है। रेफ्यूजी स्टैटिस्टिक्स की अगर आप बात करोगे तो समवेयर अराउंड वी हैड 95,000 रिफ्यूजीज दैट आर देयर। तो ये यहाँ पे हैं और मिलिट्री कू होने के बाद काफ़ी लोग इंडिया के अंदर आए हैं। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स की बात करें तो मिजोरम एम्पैथी टुवर्ड्स रिफ्यूजीज, ओके, सिविल सोसाइटी सपोर्ट वगैरह देती हैं। मणिपुर दे हैव कंसर्न ओवर एथनिक बैलेंस, और बिल्कुल मैती कुकी कन्फ्लिक्ट के अंदर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि ट्राइबल एंटिटीज ही हैं जो क्रॉस बॉर्डर से इधर आ रही हैं। सो दैट थिंग इज देयर, और उसका जो है ज़रूर हम पे असर पड़ता है, मे बी वो प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुई हो। तो अगर आप आगे देखें रिसेंट डेवलपमेंट्स के अंदर, देर इज़ दिस डिक्लाइन इन बॉर्डर ट्रेड इन मोरे, ओके, ये चीज़ देखने को मिली है हमें। एंड वी हैव न्यू फ्रेमवर्क, बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए नया फ्रेमवर्क हमने ऑपरेशनलाइज कर दिया है, थोड़ी रिस्ट्रिक्शन के साथ है यहाँ पे। सो दीज आर न्यू डेवलपमेंट। देर इज़ डिले इन इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, तो डिलेज हैं यहाँ पे। अब इंफ्रा कनेक्टिविटी अगर हो जाती तो इससे जो है आपकी थोड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है ना, लोगों को शांति पसंद जीवन जीने की आदत पड़ जाती है, तो इट्स अ गुड थिंग। वो अपना रोज का काम कर रहे हैं, शांति से जी रहे हैं। तो अभी आज की डेट में वैसा जो है वो नहीं होता, तो फिर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग विच इज़ देयर। अब हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू एड्रेस वट एवर अनहेल्दी टाइज दैट वी हैव विद म्यांमार। जो भी इश्यूज हैं उसको आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। यू हैव टू एंगेज विद एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर देयर क्रॉस बॉर्डर, उनके साथ भी आपको एंगेज करने की ज़रूरत है। एंड वी हैव टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, आपको हॉस्पिटल्स, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी लुक्ड इनटू। ये सब कुछ करना पड़ेगा, देन ओनली वी विल बी एबल टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। Collaborate with Myanmar neighbors for democratic progress. That is the other thing one has to do here. तो ये सारी चीज़ें हैं, और चैलेंजेस आएंगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश एंड म्यांमार, उसका असर हम पे भी पड़ने वाला है। बॉर्डर मैनेजमेंट टफ हो जाएगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हर जगह इम्पैक्ट करती है। देन वी हैव टू एड्रेस द इंक्रीज रिसोर्स एलोकेशन नीडेड फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडियाज ग्रोथ। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर कराने के लिए पैसा तो डालना पड़ेगा ना। वी हैव टू बूस्ट आर इक्वेशन विद साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पे जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको हम ट्रू सेंस में जब तक रियलाइज नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अगर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर आपका ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, वो सब बढ़ता है तो उसका बेनिफिट नॉर्थ ईस्ट को डायरेक्टली होगा, बिकॉज कनेक्टिविटी हम उसी एरिया से एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो दैट इज समथिंग वी हैव टू फोकस अपॉन, ओके। अब देखो, ट्रंप ने एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। इन्होंने कहा कि जेलेंस्की इज अ डिक्टेटर, एंड इन्होंने कहा कि भाई जल्दी करो नहीं तो यूक्रेन आपके हाथ से जाएगा। दैट इज समथिंग विच इज बीइंग हाईलाइटेड बाय, यू कैन से, यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए, यूक्रेन के कंसर्न क्या हैं? यूक्रेन का मेजर कंसर्न है पोस्ट पीस टॉक्स क्या होगा, ठीक, हाउ द सिक्योरिटी ऑफ यूक्रेन इज गोइंग टू बी अश्योर्ड। इसको लेके कोई अश्योरेंस है क्या? दैट इज द पॉइंट। ऐसा भी तो हो सकता है रशिया जो है फिर दोबारा होस्टाइल हो जाए। तो ये पहला कंसर्न है। दूसरा कंसर्न यूक्रेन का है कि भाई बॉर्डर सेटलमेंट अगर आप चाहते हो तो बॉर्डर सेटलमेंट किस ग्राउंड पे होगी, ठीक है ना? क्या प्रेजेंट ग्राउंड पे बॉर्डर सेटलमेंट होगी कि रशिया क्या पीछे हटेगा? तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है, बिकॉज रशिया वापस जाएगा कि नहीं जाएगा इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। एट द एंड ऑफ द डे अगर यूक्रेन आज पीस टॉक्स करता है तो उसका रिजल्ट ये होगा, यूक्रेन इज गोइंग टू लूज आउट इट्स एरिया। ये सबसे बड़ा नुकसान यूक्रेन का हो रहा है। देन व्हाट अबाउट यूक्रेन्स एंट्री इनटू नेटो? क्वेश्चन मार्क ओवर दैट एज वेल। वो भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो ये अभी बातचीत शुरू तो हुई है, बट हाउ लॉन्ग इट विल गो? एंड अदर पॉइंट इज दिस, यूरोपियन यूनियन इज डिवाइडेड। ये लोग डिवाइडेड हैं इस वॉर को लेके। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, डिफरेंट यू कैन से कंट्रीज के। some are saying we will still, you can say, support Ukraine when it comes to war, but this war is taking things nowhere. कहीं पे भी नहीं जा रहा है ये स्टेलमेट की सिचुएशन है यहाँ पे, ओके, एब्सोल्यूट स्टेलमेट। सो दैट इज समथिंग विच इज देयर। एंड रशिया ने एक चीज पॉइंट आउट की है, रशिया इज कंसर्न यूक्रेन बीइंग पार्ट ऑफ नेटो।
तो रशिया का मेजर कंसर्न यही है, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। सो पुतिन हैज़ ऑलरेडी पॉइंटेड आउट दीज थिंग्स, भाई इस टाइप की डेवलपमेंट तो नहीं चलेगी। तो ये मुद्दा अभी आज की डेट में है कि किस बात पे लेके सेटलमेंट होगा। यूक्रेन इज सेइंग, देखिए यूक्रेन की एक रियलिटी है कि विदाउट यूएस इट कांट कंटिन्यू वॉर, ये वॉर को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। दैट इज द क्लियर पोजीशन हियर। और दूसरी चीज यूएस कह रहा है कि वी हैव गिवन समवेयर अराउंड $200 बिलियन, इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं और ये वॉर स्टेलमेट की सिचुएशन में है, थिंग्स आर नॉट मूविंग, आर मनी इज बीइंग वेस्टेड। सो दीज आर द डिबेट्स दैट आर गोइंग ऑन राइट नाउ, एंड इसीलिए अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या भविष्य इसका होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैज बीन द की पॉइंट हियर। तो ये था आपका आज का सेशन। सो दैट्स इट फॉर द डे देन, थैंक यू वेरी मच।